के लिए सबसे पहले फॉर्म भरने के लिए मैं यूपी पॉलिटेक्निक की बात कर रहा हूँ, ठीक है, यूपी पॉलिटेक्निक की फॉर्म भरने के लिए अब कब तक भर सकते हैं फॉर्म? 15 मई तक, सॉरी 10 मई तक। 10 मई तक आप फॉर्म भर सकते हैं, 10 मई तक आप फॉर्म भर सकते हैं। पहली सूचना और सबसे महत्वपूर्ण सूचना, जो बच्चे फॉर्म भरने से वंचित रह चुके थे यानी नहीं भर पाए थे, उनके लिए है कि अब ये फॉर्म 10 मई तक भरा जा सकता है। और जो फॉर्म आपको पहले ही भरा जा चुका था, डेट भी इंड हो चुका था, एग्जाम होने वाला था 22 मई से, 22 मार्च से, सॉरी 22 मार्च से इसका एग्जाम होने वाला था, लेकिन वो डेट चेंज होके आगे मई में, अभी डेट फिक्स नहीं हुआ है, लेकिन ये फॉर्म भरने की डेट बढ़ाई जा चुकी है 10 मई तक। दूसरी कहानी, परीक्षा कब होगी? परीक्षा कब होगी, सबसे महत्वपूर्ण बात, परीक्षा कब होगी ये बच्चे के दिमाग में है। तो आप समझ लीजिए, मेरे हिसाब से, और मेरा हिसाब बहुत सही रहता है, आप लोगों ने हर बार देखा है, तो मेरे हिसाब से मई लास्ट वीक, मई लास्ट वीक आप देखेंगे अंतिम सप्ताह में, ठीक है, मई लास्ट तक आपका एग्जाम हो जाएगा। लास्ट मतलब 30 मई से पहले तक हो जाएगा, क्योंकि सारी चीजें सेटअप हैं, एग्जाम की पूरी तैयारी हो चुकी थी और एग्जाम तो होना ही है, इसलिए इसका सारा सेटअप हो चुका है। बस अब क्या करना है, फॉर्म की ही डेट आगे बढ़ी है, बाकी सारी चीजें सेट हो चुकी हैं। तो हम इसकी बात कर रहे हैं, ये शाम को 7 बजे नहीं, अब हम ये क्लास सुबह लेंगे, प्रतिदिन सुबह क्लास लेकर आने वाले हैं। पूरा का पूरा मैथ, साइंस, फिजिक्स आपको हम पढ़ाएंगे 6:15 से सुबह, सुबह है आपकी क्लास चलेगी ये। सर क्या पढ़ाएंगे, कैसे पढ़ाएंगे, क्या होगा आपका तरीका, सब कुछ बता रहे हैं बेटा, घबराओ नहीं। यूपी पॉलिटेक्निक, उत्तर प्रदेश पॉलिटेक्निक परीक्षा 2024 की तैयारी के लिए हम लोग आ चुके हैं, और क्या होगा सिलेबस और क्या होगा पैटर्न, उसकी हम चर्चा करेंगे। उससे पहले मैं एक बात और आपको बताना चाहता हूं, जी हाँ, उसके पहले मैं आपको एक और सूचना देना चाहता हूं। ये आपका नोटिफिकेशन है, ध्यान से देखिए, ये आपका नोटिफिकेशन है, जिसमें हम लोग चर्चा करेंगे कि किस तरीके से, ये देखिए इंफॉर्मेशन ब्राउज़र है, संयुक्त प्रवेश परीक्षा पॉलिटेक्निक की इंफॉर्मेशन आपको यहाँ से दी गई है, ये फॉर्म है आपका, ठीक है। इसके आगे अगर हम देखें, इसके आगे अगर हम देखें तो ये कंप्यूटर आधारित प्रवेश परीक्षा है। तो सबसे पहले तो ये बात भी हम अपने दिमाग में बैठा लें, समझ लें, क्या कि ये एग्जाम क्या है, सीबीटी है। सीबीटी, सीबीटी क्या होता है, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, और ये एग्जाम मई लास्ट वीक, ठीक है, मई अंतिम सप्ताह, हाँ भाई अंतिम सप्ताह तक होगा इसका एग्जाम, ऐसा सूचना है। और इसकी लास्ट डेट बढ़ा दी गई है, 10 मई तक आप फॉर्म भर सकते हैं। कब तक? 10 मई 2024 तक फॉर्म भर सकते हैं। तो जो बच्चे फॉर्म भरने से अभी वंचित रह चुके थे यानी नहीं भर पाए थे, उनके लिए ये एक तरीके से रामबाण साबित होने वाला है, जो फॉर्म नहीं भर सकते, भर चुके थे। हाँ, ये परीक्षा की डेट जो लिखी गई है वो पहले की थी, अब नहीं है। अब मई के अंतिम सप्ताह में सीबीटी एग्जाम होगा, कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम होगा। इसमें देखिए ऑनलाइन फॉर्म जो ये भरे गए थे, ये डेट था यहाँ से यहाँ तक, देखिए 22 मार्च तक ही फॉर्म भरे जाने थे, लेकिन अब ये 10 मई तक हो गया है। क्या? 10 मई तक हो गया है। हाँ, सबसे महत्वपूर्ण चीज, ये कंप्यूटर आधारित परीक्षा होगी। कंप्यूटर आधारित परीक्षा का अर्थ है कंप्यूटर पे आपको एग्जाम देना होगा। पहले ये एग्जाम ऑफलाइन होता था, ये पूरा का पूरा एग्जाम ऑफलाइन होता था। अच्छा, इसमें एक बात और ध्यान दीजिए कि 4 ग्रुप होते हैं, ग्रुप ए, ग्रुप ई, और ग्रुप बी सी डी एफ जी एच आई एल, और ग्रुप K1 to K8। सबसे महत्वपूर्ण बात यह कि कौन बच्चा इस फॉर्म को भर सकता है, इस फॉर्म को कौन बच्चा भर सकता है, ठीक है। सबसे महत्वपूर्ण बात यही होती है कि इस फॉर्म को
कौन सा बच्चा फॉर्म भर सकता है और कौन नहीं भर सकता। इसके लिए अब ध्यान समझें, इसमें 3 कैटेगरी होती है। पहली कैटेगरी होती है 10th पास, पहली कैटेगरी। दूसरी कैटेगरी होती है 12th पास। अलग अलग ग्रुप है बेटा, इस ग्रुप में अलग कोर्सेस आते हैं, इसमें अलग है और ये अलग है। 4 ग्रुप बटे हुए हैं। तो 10th पास, 12th पास और आपको ग्रेजुएशन, ग्रेजुएट होना चाहिए, ठीक है, ग्रेजुएशन। 3 कैटेगरी में बच्चे पॉलिटेक्निक प्रवेश परीक्षा का फॉर्म भर सकते हैं। क्या होता है ये पॉलिटेक्निक प्रवेश परीक्षा, क्यों हम फॉर्म भरें इसको, इस फॉर्म को हम क्यों भरें? तो इसको भरने के लिए क्यों ये होता है, तो डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग होता है। जो बच्चा इंजीनियरिंग बीटेक प्राइवेट सेक्टर से अगर करते हैं तो 10 लाख 15 लाख रुपए लग जाता है, और वही आईआईटी जैसे एग्जाम से अगर आप करते हैं तो वहां से भी फीसेस हैं। लेकिन प्राइवेट कंपनियों में जॉब बहुत तेजी से मिल रहा है और बहुत तेजी से इसका क्रेज बढ़ा हुआ है आज लगभग 5 से 6 सालों के बीच में। अलग अलग फॉर्मेट में इस एग्जाम और यहां से निकलने वाले बच्चों की मांग बहुत तेजी से बढ़ी हुई है। इसकी सर जी, पॉलिटेक्निक की, डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग, इसको पॉलिटेक्निक यानी डिप्लोमा शब्द बोलते हैं। डिप्लोमा शब्द यहां इस्तेमाल किया जाता है, डिग्री नहीं होता, ये डिप्लोमा होता है। डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग, इंजीनियरिंग में ये डिप्लोमा होती है। तो सबसे पहले बच्चा कक्षा 10वीं पास करता है, उसके जस्ट तुरंत बाद ये परीक्षा में प्रतिभाग कर सकता है, या फिर 12वीं पास होने के बाद, या फिर ग्रेजुएशन के बाद। 3 चीजें हैं और तीनों अलग अलग ग्रुप बने हुए हैं, ठीक है। ये ऑनलाइन अंतिम तिथि जो 29 फरवरी आपको दिख रही है, ये 10 मई हो चुकी है। इस समय क्या हो गया है, 10 मई हो गया है। 10 मई तक आप फॉर्म भर सकते हैं। तो मैं आप लोगों से गुजारिश भी करूंगा कि जो बच्चे कक्षा 10वीं पास हो चुके हैं, या 12वीं पास हो चुके हैं, या ग्रेजुएशन कर चुके हैं, तीनों ही ग्रुप में भर सकते हैं। अलग अलग ग्रुप है उसका, ठीक है। तो हम आगे बढ़ते हैं। इसकी समय सारणी जो दी गई है वो तो मान लीजिए गलत है अभी। हाँ, परीक्षा की तिथि यहाँ पे घोषित की गई है, तो परीक्षा की तिथि ये मार्च में ना हो के अब मई में होगा, और मई अंतिम सप्ताह में हो सकता है, या जून में भी समझ सकते हैं, जून के प्रथम सप्ताह में होगा। ये क्या है, 200 रुपये आपको फॉर्म का देना पड़ेगा। हाँ, तो बहुत खूब, आप सभी का बहुत। इन इंजीनियरिंग या टेक्नोलॉजी का जो पाठ्यक्रम है वो 3 वर्षीय है, और इसके लिए सबसे न्यूनतम योग्यता जो है कक्षा 10वीं पास है 35% के साथ। पास होंगे तो अपने आप 35% तो होगा ही, कम से कम 35% तो होगा ही। हाँ, इसमें 50% गणित पूछा जाता है, यानी अपना विषय पूछा जाता है। हाँ, और उसके बाद 2 भौतिक विज्ञान और रसायन विज्ञान से 50% में ही दोनों लिए जाते हैं, ठीक है। बी वाले जो ग्रुप में होते हैं उसमें एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग आता है, ये भी 3 वर्षीय है। इसमें भी कक्षा 10वीं कृषि से भाग पास होना जरूरी है, और इसमें कृषि भाग आता है। 50% गणित तो आता ही है, भौतिक विज्ञान और रसायन विज्ञान, यानी कुल मिला के ये दोनों ग्रुप को का पोर्शन हम जरूर पढ़ा रहे हैं, ठीक है। भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान और गणित का ये पोर्शन पूरा का पूरा हम इस चैनल पर पढ़ाने वाले हैं, ठीक है। फैशन डिजाइनिंग है सी ग्रुप में, फिर डी ग्रुप में है, क्या पात्रता है उसके सामने सब कुछ लिखा हुआ है बेटा। अब देखिए, इसमें 2 महत्वपूर्ण खंड आते हैं। पहला खंड है गणित, जो आपको बताया है कि 50% भाग यहां से आता है, और भौतिक विज्ञान और रसायन विज्ञान से 50%, यानी टोटल जितना मार्क्स है उसमें 50% अकेला गणित, और उसके बाद 50% भौतिक और रसायन, 2 भाग आते हैं, यानी केमिस्ट्री और फिजिक्स 2 भाग आते हैं, जिसमें दोनों की चर्चा हम करेंगे। उसमें सबसे पहले प्रथम वरीयता में जिसको 50% आपने दिया है, पहला खंड है गणित। गणित के इस भाग में पहला चैप्टर हम कल से स्टार्ट करेंगे। पहली बात होगी वर्ग वर्गमूल, पूरा का पूरा चैप्टर एग्जाम से पहले हम खत्म कर देंगे, ये हमारा प्रॉमिस है। बस आपको कुछ नहीं करना है, लगातार सुबह उठना है, और उठने के बाद मोबाइल या लैपटॉप या जो भी है उसको खोल के आप जहां भी बैठे हैं शुरू हो जाइए, सुबह ही शुरू हो जाइए।
और ये पूरी की पूरी क्लास आपको फ्री होने वाली है, फ्री ऑफ कॉस्ट है, कोई पैसा नहीं लगने वाला है। ठीक है, पूरा कोर्स आपको फ्री में हम प्रोवाइड करने वाले हैं। और कल से ये क्लास शुरू हो जाएगी, कल से ये क्लास शुरू हो जाएगी। शुरुआत तो आज से ही हो गई है, लेकिन कल से प्रॉपर वे में आपके सिलेबस की चर्चा हम करेंगे। कल सुबह से ही आप लाइव आ जाइएगा, 6:15 से ही लाइव आ जाइएगा और सारी चीज़ों को आप देख लीजिएगा। तो पूरा का पूरा कोर्स हम फ्री में पढ़ाने जा रहे हैं। अच्छा, इतना जिगरा होना बड़ा मुश्किल है। यहाँ पे आपको ये चीज़ मैं दिखाना चाहता था, ये फ्री ऑफ कॉस्ट है एंट्रेंस एग्ज़ाम 2024 के लिए। 2024 जो यूपी बिहार पॉलिटेक्निक प्रवेश परीक्षा है, इसमें सबसे महत्वपूर्ण होता है बेटा कि सरकारी कॉलेज पाना। और सरकारी कॉलेज पाने के लिए, यूपी पॉलिटेक्निक में सरकारी कॉलेज पाने के लिए आपको मेरिट में आना पड़ेगा, स्पेशल मेरिट में आना पड़ेगा। सर मैं आपसे ही क्यों पढ़ूं? आप क्या यहाँ पर काम कर चुके हैं, यूपी पॉलिटेक्निक या बिहार पॉलिटेक्निक में कहीं काम कर चुके हैं, या आपके बच्चे कभी सेलेक्ट हुए हैं या नहीं हुए हैं? तो बेटा कल मैं फोटो के साथ, आज तो पीपीटी में ऐड नहीं हो पाया है, लेकिन कल फोटो के साथ भी मैं ऐड कर दूंगा। मेरे बच्चे जो हाई स्कूल पास होके डायरेक्ट फॉर्म भरे हैं यूपी पॉलिटेक्निक का, और उनका पूरे यूपी में 16वां स्थान, 21वां स्थान, 24वां स्थान और 26वां स्थान, एक एक बच्चे का मुझे याद है। तो 4 बच्चों का मुझे याद है कि चारों बच्चों ने अलग अलग वर्ष में ये मुकाम हासिल किया है। तो ये मेरा मुकाम नहीं था, उन बच्चों की मेहनत थी, परंतु मैं उस पर मेहनत किया था, एक एक बात पढ़ाया था ऑफलाइन में। और मैं अब चाहता हूं कि ऑनलाइन माध्यम से सभी बच्चे इसकी तैयारी कर सकें। पहला मौका होता है एक प्रतियोगी परीक्षा देने का हाई स्कूल के बाद। वैसे तो बच्चे आर्मी एयरफोर्स में भी देते हैं, लेकिन हाई स्कूल का एक सामान्य भी बच्चा यहाँ पर आप अपनी योग्यता को दिखा सकता है, अपनी योग्यता को दर्शा सकता है। तो जो भी हमारे साथ फेसबुक पे जुड़े हुए हैं